नमस्कार, स्वागत है बच्चों। आज की क्लास आपकी मैथ की, जिसमें आप पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों के। इसमें आपका पहला टॉपिक इनको जोड़ना, दूसरा टॉपिक घटाना, तीसरा टॉपिक गुणा और चौथा टॉपिक भाग और पांचवा टॉपिक आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपकी 6th क्लास से लेके 10th तक के बेस के लिए एवं 12th के लिए भी। इसमें आपका गुणनखंड। आपके ये 5 टॉपिक इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपके पहले टॉपिक के साथ, जो आपका जोड़। एक एक करके आप बारी बारी से सारे टॉपिकों को समझेंगे एकदम बेसिक से। सबसे पहले बीजीय व्यंजकों के जोड़, इनको हम कैसे जोड़ते हैं। बीजीय व्यंजक आपके ए, बी, सी एवं एक्स, वाई व जेड, इन दोनों में आप सबसे ज़्यादा बीजीय व्यंजकों के लिए जोड़ व घटाना, गुणा, भाग व गुणनखंड के साथ कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं ए बी सी के हिसाब से। तो इसका मतलब जैसे ए बी सी। अब इसको जोड़ने का तरीका यहाँ पे हम समझेंगे कैसे जुड़ते हैं ये। आप सबसे पहले समझें ए को। मैंने लिखा ए प्लस ए, सिंपल है, जानते भी हैं आप। ए प्लस ए मतलब कि 2a या 2a। इसके बाद आपका ये क्रम चलता जाएगा, जैसे कि 2a प्लस a आपका हो जाएगा 3a। दो एग्जाम्पल देख के चलते हैं। इसका पहला ए, दूसरा ए। अब इसके बाद आपका b का, ये आपका a का हुआ, अब b का। इसी प्रकार से चलेगा आपका। पहला एग्जाम्पल b प्लस b बराबर 2b। वेरी सिंपल तरीके से आप समझते चलेंगे, कठिन नहीं है। बस इसको थोड़ी आपको ये देखना पड़ेगा कि जोड़ कर रहे हैं या घटाना कर रहे हैं या गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं हम। तो इन चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे आपका दूसरा एग्जाम्पल b के लिए, जिसमें जैसे मैंने जोड़ा 2b प्लस b बराबर आपका 3b। सिंपल है। b के साथ यहाँ पे 2b है, एक और हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3b। उसी प्रकार से आपका चलेगा c का। c का आपका रहेगा, जैसे कि मैंने लिखा c प्लस c बराबर 2c। इसके बाद 2c प्लस c बराबर 3c। ये आपका ए का एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, क्रम से चलेंगे, जो आपको समझते भी चलना है और आपको समझ में भी आएगा। इसके बाद अब बढ़ेंगे हम लोग घटाने की तरफ। इसको थोड़ी बड़े एग्जाम्पलों के साथ भी हम लोग अभी वीडियो के लास्ट तक समझेंगे। पहले आप एकदम बेसिक से इसको समझते चलें। अब हम लोग समझेंगे इनका घटाना। बीजीय व्यंजकों को कैसे घटाते हैं। घटाना आपका जैसे कि वही तरीका है। सबसे पहले ए बी सी में देखते हैं।
ए बी सी कंप्लीट होने के बाद अब आप एक्स वाई और जेड में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक्स में, जैसे कि 1x प्लस 1x बराबर आपका बनेगा 2x, याद रख के चलेंगे। इसके बाद आपका 2x प्लस x आपका हो जाएगा 3x। याद रखने वाले कुछ टिप्स होते हैं, बाकी आपकी मैथ है, इसको समझना है। इसके बाद आप y को भी वही तरीके से देखेंगे, y प्लस y बराबर आपको हो जाएगा 2y, 2y प्लस y बराबर आपका 3y। एकदम एक जैसे एग्जांपल मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको अच्छे से समझना है, इसको देखते चलेंगे। इसके बाद आपका z का भी क्रम वही रहेगा, z प्लस z आपका बनेगा 2z। इसके बाद 2z में एक z और ऐड करते हैं तो आपका ये 3z। ये आपको इतना समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम इन्हीं के घटाना कैसे करेंगे ये भी आप समझेंगे। अभी एक्स वाई ए बी सी, इनमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, वो ख़ास तौर से बीजीय व्यंजकों को, इसीलिए एकदम बेसिक से आप इसमें समझेंगे। इसके बाद आपका टॉपिक रहेगा इसमें घटाना, बीजीय व्यंजकों को कैसे घटाते हैं। जैसे कि ए में देखते हैं, सिंपल है, जैसे कि 2a माइनस a, ये आपका हो जाएगा अकेला ए, 2a में से एक a जाएगा, एक a बचेगा। इसके बाद मैंने कोई भी एग्जांपल लिखा, जैसे कि मैंने लिखा 5a माइनस 2a, ये आपका बचेगा 3a। बच्चे याद रखें, मैंने माइनस प्लस की चिन्हों की बहुत बेहतरीन क्लास डाल चुका हूँ, जिसमें अगर आप माइनस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या भी माइनस करते हैं तो आपका आंसर माइनस में भी आएगा। जैसे मैं इसको पलटा, मैंने लिखा 2a माइनस 5a, तब बच्चे समझेंगे यहाँ पर जो बड़ी संख्या होती है हमेशा बड़े से आपका घटेगा। इसमें समझेंगे हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, जैसे कि 5a से जाएगा 2a, आपका ये बचेगा 3a। याद रखें, माइनस की संख्या में से हमने घटाया, इसका मतलब आंसर क्या में आएगा, माइनस में ही उत्तर आपका आएगा। ये आपका माइनस प्लस की चिन्हों के आधार पर इसको थोड़ी हाईलाइट तरीके से समझेंगे। इसके बाद आपका बी सी में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे, इसलिए आप एक्स वाई जेड में से कोई एक देखते हैं। इसका मतलब एक्स को लेते हैं हम लोग, घटाना पड़ रहे हैं, देखते चलेंगे। इसमें मैंने लिया जैसे कि 2x माइनस एक्स, ये आपका जाएगा यहाँ पर x, 2 में से एक x गया, 2x में से आपका यह अकेला x बचेगा। इसके बाद इसी प्रकार से 5x माइनस किया आपने 2x, ये आपका बचेगा यहाँ पर 3x। अब माइनस बड़ी संख्या में से भी अगर इसको घटाते हैं तो आपका आंसर वही आएगा जिस प्रकार से x a का आया था। इसको देखते हैं, 2x माइनस 5x, आपका आंसर आएगा बड़ी संख्या में से छोटी घटेगा, तो 5x में से 2x जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा माइनस 3x। आपको घटाना भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं गुणा की तरफ। बीजीय व्यंजकों का गुणा, सबसे पहले 3 में से कोई एक लें, इस बार ए को ही लेते हैं। इसमें देखते हैं गुणा, जैसे कि आपका ए का गुणा ए के साथ करवाएंगे तो आपका ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं माइनस प्लस गुणा और भाग में, ख़ास तौर से बीजीय व्यंजकों में। ये आपका गुणा है, याद रखें। जोड़ में हमारा 2x होता था, 2a होता था, यहाँ पर आपकी गुणा में होती हैं जो आपकी घात के रूप में बदल जाता है। इस a का स्क्वायर का मतलब है आपस में हमने 2a का मल्टीप्लाई किया है।
आप इसको और भी अभी बेहतर तरीके से समझेंगे, जैसे कि मैंने करवाया आपका 2a मल्टीप्लाई ए आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर। बच्चे कंफ्यूज होंगे यहाँ पर 3a क्यों नहीं आया, ना कि हम लोग यहाँ पे जोड़ कर रहे हैं, देख सकते हैं हम लोग गुणा कर रहे हैं। इसका मतलब a का मल्टीप्लाई हुआ है और a मल्टीप्लाई होके बनता है a का स्क्वायर। इसका मतलब 2 आपका जैसे का तैसा ही रहेगा, a का इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर। इसका मतलब आगे और भी देखते हैं, डबल कोई घातों वाला लेके देखते हैं जिसमें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि a का स्क्वायर मल्टीप्लाई a का स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई a का स्क्वायर मल्टीप्लाई a का स्क्वायर, गुणा करवाएंगे आपस में तो आपका ये बन जाएगा a की घात 4। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, हमेशा गुणा में जो घात होती हैं वो आपकी ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। a के पास कितनी घात 2, a के पास कितनी घात 2, 2 2 4, इसका मतलब a के साथ 4 घात, इसका मतलब गुणा करवाया गया है। इसी प्रकार से आप कोई भी संख्या लेते हैं, कोई भी बीजीय व्यंजक लेते हैं, आप b को लेकर के देख सकते हैं, x y z को ले सकते हैं। इसमें से चलो आप देखते हैं z को देखते हैं। z के लिए तो z का मल्टीप्लाई z आपका z स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 2z इसी तरीके से समझेंगे, 2z मल्टीप्लाई z, ये आपको हो जाएगा 2z स्क्वायर। इसी प्रकार से z स्क्वायर मल्टीप्लाई z स्क्वायर तो आपका हो जाएगा z4। इसका मतलब 2 घातों को हमने मल्टीप्लाई आपस में किया तो z4 आंसर आता है। तो आपकी ये माइनस प्लस और गुणा, इन 3 में बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। आपको तरीके से समझना है, आप कभी भी मात नहीं खाएंगे, जिस प्रकार से हम लोगों ने माइनस प्लस की क्लास समझी थी। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसी बीजीय व्यंजकों का हम लोग भाग देखते हैं। भाग का तरीका भी बड़ा सिंपल होता है। इसमें सबसे पहले ए बी सी या कोई भी से लेते हैं, तो आपका ए से लेते हैं। जैसे कि हमने भाग लगाया ए यहाँ पर 6 से लेते हैं, भागे 2a, सिंपल लिया है, इसको समझना है। तो इसका मतलब है 2a का भाग 6a के साथ लगाएंगे। तो इसका मतलब सिंपल है, 2a का पहाड़ा 6a में पढ़ना है। इसका मतलब है पता है बच्चों को 2 2 4 6 यानी 2 तिया 6 और a का a। इसका मतलब आपस में ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे आपका चिन्ह चेंज होगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 0। इसी प्रकार से एक्स वाई जेड में समझते हैं। आपका 10x भागे आपने दिया 5x का, तो आपका ये आ जाएगा 5x भागे 10x, तो आपका आ जाएगा 2 5 10x, ये आपका 10x का जे को। तो यहाँ पे थोड़ा सा और समझेंगे, यहाँ पे आपका ये प्लस से चिन्ह चेंज हो जाता है, जिसके बाद आपका ये क्या हो जाता है क्रॉस, इसके बाद आपका यहाँ पे आंसर बचता है 0। इसी प्रकार से थोड़ा सा इसमें भी आप सुधार करेंगे, यहाँ पे आपका ये चिन्ह बदलेगा या घटेगा, तो आपका ये प्लस का ये माइनस का, इसके बाद क्या हो जाता है क्रॉस हो जाता है, ये यहाँ पर आ जाता है आपका आंसर 0। इसके बाद आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक बचता है गुणनखंड। बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, तो इनका गुणनखंड कैसे कहते हैं ये आप अभी सीखेंगे। आपकी 9th और 10th क्लास की
आप में इसमें आपके फाइनल एग्ज़ाम में एक सवाल आपको मिलता ही है, जो आपका 4 या 3 नंबर में आपको कम्प्लीटली मिलता ही है। तो इसमें देखना आपकी बाकी 6 क्लास से आप कहीं पे भी आप गुणनखंड इसके पढ़ेंगे। तो आप गुणनखंड के लिए देखेंगे आपका सवाल जो रहेगा आपका x² - 3x - 10 बराबर में 0। ये आपका रहेगा बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड का सवाल। आपका कोई भी सवाल होगा वो आप अपनी बुक से देख सकते हैं कि इसको सिर्फ हमें टाइप समझना है कि गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, ना कि आपकी गणित है कि हर सवाल आपको रटना पड़े। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपके इन सवालों में 3 पद होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरे पद की कंडीशन ये होती है कि आपको इसको जोड़ या घटाने की कंडीशन पर इसको तोड़ना पड़ता है। तीसरा होता है आपका जो पद, ये आपका गुणा या भाग की कंडीशन पर ये आपको प्राप्त होना चाहिए। ऐसी 2 संख्याएं आपको चुननी पड़ती हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर चुना 5, 2। आपका इसमें से संख्या ऐसी लेनी पड़ती है जिसमें मैंने संख्या ली आपकी 5, 2। तो 5 व 2 एक ऐसी संख्या है, इसमें से अगर आप -5 से 2 घटाते हैं तो आपको आंसर में 3 मिल जाएगा। कंडीशन आपकी पहली पूरी होती है। इसके बाद अगर 5 व 2 को आप मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 दूना 10, तो आपका तीसरा पद भी प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब आपका हुआ कि इसके गुणनखंड हम इन 2 संख्याओं से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो आपका x² आपको माइनस में उत्तर चाहिए तो हमें माइनस के 5x लेने पड़ेंगे। वो आपको याद रखें, इससे घटाना है तो आपको +2x लेना पड़ेगा ताकि माइनस की बड़ी संख्या से छोटी संख्या घट सके। इसके बाद आपका -10 रहेगा, बराबर में 0 चलेगा ही। अब इसके बाद दूसरा तीसरा स्टेप समझने के बाद अब आप समझेंगे यहाँ पर अब कॉमन लेने की बारी आती है। कॉमन बच्चे नहीं समझ पाते कि आखिर कॉमन लेना कहलाता क्या है। कॉमन इन 2 स्टेप्स में ऐसी संख्या को बाहर निकालना जो दोनों पदों में बराबर हो, इन 2 पदों में, इन 2 पदों में। तो इन 2 पदों में हम देख सकते हैं x कॉमन हो सकता है, तो इसमें से x बाहर निकाला, एक x यहाँ पे बच गया क्योंकि इसके पास 2 हैं। -5 का x बाहर चला गया, अकेला बचा 5, ये आपका कॉमन में चला गया। यहाँ पर आप लेंगे +2 कॉमन, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा आपका x। यहाँ पर आपका प्लस माइनस तो आपका माइनस ही रहेगा। माइनस होता तो माइनस का जब आप मल्टीप्लाई या भाग करते हैं तो आपने पढ़ा था कि आपका क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। हालांकि यहाँ प्लस है तो आपका माइनस ही रहेगा। आपका 2 का इसमें से कॉमन लेने का मतलब है आपका 2 का 10 में भाग लग जाएगा, तो 2 पंचे 10 यानी कि आपका आ जाएगा 5। 2 से आपका इसमें भाग जाता है, बराबर में 0 आपका चलेगा ही। अच्छा, एक तरीका और इस गुणनखंड का होता है चेक करने का। आपके अगर 2 पद कॉमन लेने के बाद आपके 2 पद समान होते हैं तो आपका गुणनखंड सही है। आपका पद समान नहीं है तो इसका मतलब आपका गुणनखंड गलत है। ये आपको एक बेसिक तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अब 2 पद आपके समान हैं तो इनमें से कोई एक यहाँ पर आप लिख लेंगे x - 5, इसका x ये तो आपका +2, ये आपका यहाँ पर दूसरा पद, ये आपका 0 चल ही रहा है। ये आपका 9th क्लास का सवाल यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका 10वीं का सवाल जिसमें आपके शून्यक भी ज्ञात करने पड़ते हैं। हालांकि 9th या 10th 2 कोई क्लासों में आप देख सकते हैं कि शून्यक किस में है। अगर शून्यक पूछता है, क्लास से कोई नहीं है, अगर आपका शून्यक पूछता है गुणनखंड की शून्यक भी लिखिए, तो आप शून्यक भी कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना, बराबर 0 आपका चल ही रहा है तो आपको इससे तुलना करती पड़ती है। तो आपका पहला देखेंगे x - 5, 0 से
तुलना करेंगे तो आपका ये आपका पक्षांतर होगा, तो माइनस से आपका बराबर के इस तरफ प्लस बन जाएगा। आपने माइनस प्लस में अच्छे से पढ़ा था। इसके बाद आपका है x + 2 बराबर में 0 लेंगे। आपका यहाँ पर पक्षांतर होगा 2 का, तो आपका पता है बराबर में माइनस का बदल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -2। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है, तो इसका ऑफ द आंसर कंप्लीट है। ये आपके गुणनखंड के एक स्टेप वाइज आपको समझना है। ये आपके 2 आंसर यहाँ पर हो जाते हैं, जिनके आपके शून्य भी आपके यहाँ पर कंप्लीट हैं। इनको आप लिख भी सकते हैं कि आपके ये शून्यक हैं। एक कंप्लीट लैंग्वेज के साथ भी इन सवालों को आप लिखते हैं। आप यहाँ से लिखेंगे हल सहित, तरीका जो भी आपका होता है अच्छे तरीके से। आप यहाँ पर गुणनखंड करने पर भी लिख सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी लिखा। लैंग्वेज आपके सवालों में कंप्लीट होती है। आप स्टेप वाइज आप जो भी करते हैं, यहाँ पर मैंने इस स्टेप में किया था गुणनखंड, इसके बाद इस स्टेप में मैंने लिया था कॉमा। आप लिख सकते हैं कॉमा लेने पर आपकी लैंग्वेज। इसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं शून्य ज्ञात करने पर, जो कि मैंने आपको बताया है। इन तरीक़ों से आपकी गुणनखंड, हालांकि ये आपका सिंपल सवाल है, आपको सिर्फ गुणनखंड समझाए। इसके बाद आपकी बड़ी क्लासें जो होंगी, इसमें आप सवाल को एक कैसी तरीके से लिखेंगे या समझेंगे, वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं मुझे। अगली क्लास कैसी कि आपकी होनी चाहिए, तो आप समझ चुके हैं। आप इसमें जो भी आपको पसंद आता है ज़रूर बताएंगे मुझे। धन्यवाद।